जी बच्चों जी, कैसे हैं? तो ये है वीडियो जिसमें हम मॉडिफायर्स की बात करेंगे और मॉडिफायर्स असल में एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं या डिटर्मिनर्स होते हैं। अच्छा, ये जो मॉडिफायर्स है ना, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो जो सेंटेंस को बनाने में और उसको एक्सपैंड करने में ये बड़ा मेन रोल प्ले करता है। और अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, किस जगह पर आते हैं, एडवर्ब्स कहाँ पर आते हैं, किस जगह पर आ रहे होते हैं और डिटर्मिनर असल में क्या होते हैं, तो आप जो है वो सेंटेंस के अंदर मिस्टेक को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो चलें आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मॉडिफायर्स होते क्या है। तो देखिए जी, मॉडिफायर्स जो हैं वो या एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब डिटर्मिनर होते हैं। और ये डेफिनेशन है इसकी कि मॉडिफायर इज अ वर्ड, ये एक वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, कि विच मेक्स द मीनिंग्स ऑफ द मेन वर्ड मोर स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल इन द फ्रेज, जैसे हम बात करते हैं एक्सट्रीमली ब्लैक स्नेक वाज स्लीपिंग वेरी क्विकली इन द गार्डन दिस मॉर्निंग। तो इसमें देखें ये स्नेक एक नाउन है और हर वो वर्ड जो इसके लिए यूज होगा वो भी मॉडिफायर होगा। और वॉज क्रीपिंग एक वर्ब है, इसको मॉडिफाई करने वाले जो भी वर्ड होंगे वो एडवर्ब्स होंगे। जैसे क्विकली एडवर्ब है, इन द गार्डन एडवर्ब है, दिस मॉर्निंग एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है क्योंकि ये क्विकली को मॉडिफाई कर रहा है। ब्लैक एडजेक्टिव है और ये एक्सट्रीमली ब्लैक को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब होगा। इस तरह की चीजें जो है इसको हम मॉडिफायर्स बोलते हैं। और ये एक सेंटेंस पढ़ने वाला है, ही रन्स फास्टेस्ट। मुझे बताइए फास्टेस्ट जो है इसका ताल्लुक किसके साथ है? रन्स के साथ है, एडवर्ब होगा। और सुपरलेटिव डिग्री, एडवर्ब्स की भी डिग्रीज होती हैं, तो एडवर्ब्स के साथ हम द आर्टिकल जो है वो ओमिट कर देते हैं। लेकिन ही इज द फास्ट रनर ऑफ द थ्री, यहाँ पर द लाजमी आएगा क्योंकि फास्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की यूज हो रही है। ठीक हो गया जी। तो हम एडजेक्टिव्स के बारे में क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये 7 पॉइंट्स एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल मतलब इसी में शामिल हो जाएगा। ये पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव्स आर्टिकल के साथ कब यूज होते हैं, फॉल्टी कंपैरिजन क्या होता है, और पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जेरेंड क्या होता है, लैटिन एडजेक्टिव्स, ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स एंड पंक्चुएशन और सम इंपॉर्टेंट पेयर्स भी हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। एडवर्ब की वीडियो अगली वीडियो में बात करेंगे और ये डिटर्मिनर इसी का हिस्सा होगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, ए काइंड किंग एट्रीब्यूटिव है और दो द किंग वाज काइंड ये प्रेडिकेटिव है। और एवरीवन लाइक्ड द काइंड किंग ये भी एट्रीब्यूटिव है क्योंकि किंग से पहले आ रहा है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, आप इसको पता भी है। लेकिन अगर विद सॉफ्ट मैनर की अगर बात करें तो बताएं विद सॉफ्ट मैनर किसकी बात कर रहा है? किंग की बात कर रहा है, तो लिहाजा ये भी एक एडजेक्टिव होगा। लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों? ये ग्रुप वर्ड बन गया, हमें पहले पता है, 4 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं ग्रामर के। ये भी देखें ऑफ एंशिएंट, ये भी प्रेपोजिशन फ्रेज है, प्रेपोजिशन फ्रेज है ऑफ विद भी। लेकिन चूंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रही है इसलिए इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ये बातें हमें अच्छी तरह से पता है। लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है? हु हैड सॉफ्ट मैनर, बताइए फ्रेज है क्लॉज है? बिल्कुल क्लॉज है। क्यों? हैड लगा हुआ है और ये किसका ताल्लुक किसके लिए यूज हो रहा है? द किंग, नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। इस तरह से ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है। हुज मिनिस्टर्स आर ट्रेडेड, किसके हैं? किंग के, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज होगी। और हु नोज हाउ टू फॉरगिव, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज होगी। किसको बता रही है? द किंग के बारे में बता रही है। ठीक है, इसके बारे में मुझे बताएं, आई नीड अ टीचर फॉर माई सन हु इज ओवर 40, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है। किसके लिए यूज हो रहा है? माई सन के लिए। और डू यू थिंक दैट कि माई सन ओवर 40 है? नहीं, वो बात कर रहा है अ टीचर की। तो इस सूरत के अंदर हम क्या करते हैं, आई नीड अ टीचर हु इज ओवर 40, तो ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखें, एवरीवन लाइक्ड द वेरी, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, कंप्लीटली, टू, रादर, मोस्टली, काइंड किंग। अब काइंड किंग से पहले जो वर्ड आ रहे हैं, मोस्टली काइंड किंग, रादर काइंड किंग, टू काइंड किंग, कंप्लीटली, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, वेरी, ये सारे चूंकि एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें लिहाजा ये एडवर्ब्स होंगे और इनको हम एडवर्ब ऑफ एम्फसिस भी कहते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? द किंग वाज 35 ईयर्स ओल्ड एंड 2 मीटर्स लॉन्ग। यहाँ पे देखिए मैंने ओल्ड लिखा, यहाँ पे मैंने लॉन्ग लिखा। लेकिन यहाँ पे 35 ईयर्स ओल्ड किंग, यहाँ पर ये जो सारे के सारा 35 ईयर्स ओल्ड, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है और किंग हमारा क्या है? नाउन के साथ आया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि एडजेक्टिव की जमा नहीं होती लिहाजा हम 35 ईयर्स नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो है ना 35 ईयर्स, ये एज ए ईयर्स एज ए नाउन के तौर पर यूज हुआ और एडजेक्टिव नाउन के बाद में आ गया यहाँ पे। तो ये चीजें बेसिक थी, आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए, हमने पहले क्लास में डिस्कस किया हुई है की भी है। अब हम देखते हैं कुछ वर्ड एट्रीब्यूटिव होते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आते हैं, जिसमें एल्डर सन होता है, माई सन इज एल्डर नहीं होता, माई एल्डर्स ब्रदर होता है, माई ब्रदर इज एल्डेस्ट नहीं होता। एल्डर कैन नॉट यूज एट प्रेडिकेटिव, बात होगी। दे डोंट यूज लाइव फिश, दे डोंट से लाइव फिश,
द फिश इज लाइव नहीं होता, फिश इज अलाइव होता है, लाइव नहीं होगा, सही है, क्योंकि ये सिर्फ एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज होगा। इस तरह से ओल्ड अगर रिलेशनशिप की बात कर रहा है तो ही इज एन ओल्ड फ्रेंड तो ठीक है, लेकिन माई फ्रेंडशिप इज ओल्ड ये नहीं होता, अजीब सी बात बनेगी, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन ये इसका मतलब हो जाएगा कि माई फ्रेंड इज ओल्ड का मतलब मेरा फ्रेंड बूढ़ा है, लेकिन मेरी दोस्ती पुरानी है, तो उसके लिए हम ओल्ड यूज नहीं करते। वी हैव अ नाइस लिटिल हाउस, अब देखिए बताएं, हाउस से पहले क्या वर्ड आया हुआ है, लिटिल आया हुआ, तो लिटिल हाउस इन द सिटी, ये तो प्रेडिकेटिव हो गया, लेकिन ये सॉरी ये एट्रीब्यूटिव हुआ। ये अगर मैं इसको प्रेडिकेटिव के तौर पे यूज करना चाहूं तो देयर हाउस इज वेरी स्मॉल होगा, देयर हाउस इज वेरी लिटिल नहीं होगा। इस तरह से शी इज मेयर चाइल्ड, मेयर हमेशा एट्रीब्यूटिव के तौर पे यूज होगा, प्रेडिकेटिव नहीं होगा, ए चाइल्ड वाज मेयर नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो सिर्फ प्रेडिकेटिव पोजीशन पे आएंगे, यानी वर्ब के बाद आएंगे, जैसे द न्यू मिल वाज अ फायर, ये वाले अब्लेज, अ फायर, अफ्रेड, अफ्लोट, asleep, awake, अलाइक, अब्रॉड, ये सारे के सारे वर्ब के बाद यूज होंगे। और ये आमतौर पे कौन से वर्ब होते हैं, ये वर्ब ऑफ सेंसेस के साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड्स ऑफ preposition है, द मेन एडजेक्टिव्स ऑफ दिस काइंड अलोंग विद देयर preposition आर अडेप्ट, जैसे अडेप्ट एट है, averse to है, bent on है, conducive to है, ये डिवॉइड इनकम्बेंट अपॉन, prone to, reliant on the subject to, he is adept at painting, ठीक है ना। तो ये देखें, ये पेंटिंग जो है वो आ रहा है आपके पास, कौन सा आ रहा है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा जी हम क्या देखते हैं, ये वाली लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, ये प्रेडिकेटिव है, इसका मतलब है जैसे द शिप इज अफ्लोट, देखें इसके साथ आ रहा है, वॉज asleep आ रहा है, वॉज ब्यूटीफुल लास्ट नाइट, और द सन सेट वॉज ब्यूटीफुल लास्ट नाइट, ब्यूटीफुल तो पहले भी आ सकता है। अच्छा, इसके बाद द गर्ल सीम्ड ब्राइट, ये देखें सीम्ड ब्राइट फॉर, और ड्यूरिंग रश आवर्स द ट्रैफिक इज कंजेस्टेड, कंजेस्टेड ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और ये जो इनॉर्मस होता है, एन एयरप्लेन सीम्ड इनॉर्मस टू चिल्ड्रन, लेकिन इनॉर्मस एट्रीब्यूटिव भी हो सकता है, यूज हो सकता है, लेकिन ये वाला फ्लोट, अस्लीप, और ये तो पक्की बात है ना, ये तो सिर्फ एट्रीब्यूटिव है, ठीक है। तो ये जैसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि इसमें होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाली जो बड़ी मजेदार चीज आपकी, जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ये लिमिटिंग एडजेक्टिव होते हैं, आप देख लीजिएगा, एम्बिशियस टीचर, इज एम आर, डेफिनेट, इंडेफिनेट, ए एन, ये आर्टिकल हैं, मे यू, योर्स, दिस दैट दीज, इंडेफिनेट आर्टिकल, बोथ, फ्यू, मैनी, इंट्रोगेटिव, और ये वन टू थ्री फोर, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, और ये एडजेक्टिव्स, ये सारे के सारे जो हैं वो किससे पहले आएंगे, नाउन से पहले आएंगे, और इनको हम जो है ना वो प्योर एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं, इसको आप डिटर्मिनर कह लें, जो मर्जी कह लें, ये नाउन की निशानी होगी, उसके बाद नाउन आ रहा होगा इसके बाद, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाली चीज आपको समझनी है, 7 पॉइंट क्या है, फॉल्टी कंपैरिजन वगैरह क्या है, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, आपको पता है कि हर एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, तो हम देख लेते हैं। जैसे सर ताहिर इज एबलर टीचर या ग्रेटर टीचर, अगर हमने देन लगाया तो आएगा, तो नहीं, कुछ एडजेक्टिव ई आर और ई एस टी से बनते हैं, कुछ जो है विदाउट मोर और मोस्ट, विद मोर और मोस्ट से बनते हैं, कुछ कैसे होते हैं विद बोथ ई आर और मोर भी लग सकता है, जैसे ये 4 वर्ड है, कॉमन भी, मोर कॉमन भी होता है, कॉमनर भी होता है, सिंपलर भी होता है, प्लेजेंटर भी, पोलाइटर भी और जेंटलर भी, नॉट, नैरोअर, स्टूपिड, फीबलर, स्टूपिडर और क्रूलर, ये सारे हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, मैं कहता हूं कि ही इज कॉमनर, ही इज कॉमनर देन, और ही इज मोर कॉमन, लेकिन मोर कॉमनर आपने इस्तेमाल नहीं करना, याद रखिएगा। इस तरह से सतर इज बेटर, वर्स देन मैनी अदर टीचर, तो ये इरेगुलर एडजेक्टिव हैं जो ई आर और इसके अलावा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इस तरह से कुछ यूनिक हैं जिनके साथ हम जो है ना वो मोर मोस्ट कुछ लगता ही नहीं, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। इस तरह से ये सत्तार इज एज कैपेबल एज, जब तो कंपैरिजन एज और एज के साथ होगा तो हम उसके साथ कोई भी दूसरी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करते। द राइटिंग ऑफ सत्तार इज बेटर देन दैट ऑफ, जब हम क्वालिटी को करेंगे तो दैट ऑफ के साथ वर्ड आ जाएगा। इस तरह से डालास हेयर इज मोर ब्यूटीफुल देन क्वीन नहीं होगा, ये क्वालिटी फॉल्टी कंपैरिजन हुआ कि हेयर का कंपैरिजन हेयर ही से होना चाहिए, और ब्यूटी का कॉन्सेप्ट ब्यूटी के साथ ही होना चाहिए। द स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड वर मोर कैपेबल देन दोज ऑफ हैरो आना चाहिए, थिंग्स विद थिंग्स, पर्सन विद पर्सन, प्लेस विद प्लेस और क्वालिटी विद क्वालिटी। तो माई पेन इज बेटर देन योर्स, ठीक है, माई पेन जो है वो बेटर देन योर पेन या योर्स एक ही बात है। माई शर्ट इज बेटर देन यू, गलत हो गया,
माई शर्ट इज बेटर देन योर शर्ट होगा। इस तरह से द रैम ऑफ माई कंप्यूटर इज बेटर देन दैट ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके वाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट, पोजेसिव एडजेक्टिव से क्या मुराद होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव से मुराद, और उनके पास जेरेंड जब आ जाए ना, जैसे ये जो होता है सिंगिंग है, आप जानते हैं ये क्या चीज़ है, जेरेंड है। और जब ये जेरेंड, जैसे ये बात करते हैं डांसिंग की बात, सिंगिंग की बात, या जब भी वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए, वो जेरेंड भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। जब वो नाउन के तौर पे यूज होता है तो जेरेंड होता है। उनसे पहले अगर मैंने कोई पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया, जैसे उससे पहले जो प्रोनाउन हुआ तो वो माई, आवर, योर, देयर के साथ होगा। तो आई लव यू सिंगिंग, आई लव आई लव यू योर सिंगिंग के साथ आएगा, आई लव योर सिंगिंग, आई लव यू व्हेन यू आर सिंगिंग, ये भी ठीक है, आई लव योर सिंगिंग के साथ होगा। इस तरह से हिज डांसिंग, her singing, they try to save some money from their careful buying, I appreciate your seeing होगा, your seeing नहीं होगा। The police prevented their leaving के साथ देख लें। यानी कहने का मतलब ये है कि my, our, your के बाद अगर कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल से जेरेंड के तौर पर यूज होगा तो हम पोजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, कोई और चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ देखें, आई अप्रिशिएट यू कमिंग हेयर होएगा या अप्रिशिएट योर कमिंग हेयर होएगा। ही रिजेंट्स मैरी बीइंग प्रॉम्प्टेड होगा कि मैरीज बीइंग प्रॉम्प्टेड होगा। इस तरह से रिजेंटेड, मैरी इज बीइंग प्रोमोटेड, ये मैरी एम कैपिटल वाला होगा। इसके बाद आई एम टायर्ड ऑफ टॉम्स कंप्लेनिंग के साथ आएगा, टॉम्स कंप्लेन, और दे हैव नो ऑब्जेक्शंस टू मी गोइंग नहीं होगा, क्या होगा, माई गोइंग होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें ये आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, इसको दे दिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखें, ये 7 पॉइंट्स, मतलब अब एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल से मुराद कब है। वो यूजली यूज आर्टिकल द कब यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जैसे माय टीचर इज द बेस्ट। इस तरह से ऑफ इज यूज बिफोर अ प्लूरल ग्रुप एंड अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टॉलेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बेस्ट मदर ऑफ ऑल, द लॉन्गेस्ट ऑफ दिस ईयर होगा, लॉन्गेस्ट डे इन नहीं होगा, वन ऑफ द बिजीएस्ट टाइम ऑफ द ईयर होगा। We use the with superlative degree when it is used with some domain or range, like in the world, in the family, in the city, और द बस स्टॉप। ऑफ नहीं आता, इन द सिटी आता है। बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी होता है, इन द सेंचुरी नहीं होता। सुपरलेटिव इज ऑफन यूज्ड बाय अ रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज से मुराद होता है जैसे द फनीस्ट थिंग दैट, ये वाली दैट आई हैव नेवर है। तो फिर हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव इज ऑफन फॉलोड बाय अ रिलेटिव क्लॉज, दिस इज द फनीस्ट थिंग, दिस इज द फनीस्ट थिंग दैट आई हैव एवर heard. We don't use the when the quality noun is not compared, जैसे he hit on a most extraordinary mission, कोई किसी कंपेयर नहीं किया गया तो इसके साथ हमने ए लगाया, आर्टिकल दा नहीं लगाया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। और when possessive determiners like my, you, your is placed before super degree, the is not used, she is at her best होता है, she is at the best नहीं होता, Harry is best perform होती, दा लगाने की जरूरत नहीं होती। ये जो दोबारा देख लें, कब नहीं दा लगाना, जब possessive determiner जैसे my, you, our होता है, उसके बाद आर्टिकल दा नहीं आता, he is my the best friend नहीं होता, he is my best friend होगा। द वाइन इज टेस्टिएस्ट व्हेन, बेटा ये जो व्हेन क्लॉज आती है ना, व्हेन इट हैज बीन चिल्ड फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, तो इसके साथ भी आर्टिकल दान इस्तेमाल करते हैं। द ट्रिक इज मोस्ट इफेक्ट विद एन ऑडियंस ऑफ, तो यहाँ पे द मोस्ट फिर भी इस्तेमाल नहीं आता पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के लिए। अच्छा, वी डोंट यूज द विदाउट कंपैरेटिव डिग्री, हाउ एवर इज सेंटेंस लाइक, जैसे द सूनर होता है, द बेटर होता है, इसमें द लगता है, द लगता है, यूज आर्टिकल द हायर यू गो, द कूलर इट इज, द मोर, द मैरियर, इसके साथ लगेगा। इसी तरह से एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स, जब ऑफ द टू लग रहा होगा तो तब भी हम ऑफ द टू सिस्टर्स, द लग रहा है और यहाँ पे दी शार्पर लग रहा है। इस तरह से ऑफ द टू अल्गोलिया इज बेटर प्लेस, बताएं क्या मिस्टेक है, क्या आना चाहिए यहाँ पे, द बेटर मिस्टेक, द बेटर प्लेस के साथ आएगा। इस तरह से वी यूज द विद नॉमिनल, नॉमिनल के साथ आपको पता है द पुअर होता है, जैसे द पुअर और द रिच और इस तरह के, इनके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं। वी यूज द विद ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, जैसे द फिफ्थ स्टूडेंट इन द थर्ड रो इज वेरी ऑसम, द सेकंड हाफ, द सेकंड, however we do not use, लेकिन ये द पोजीशन के साथ नहीं आता, प्राइस के साथ नहीं आता, ऑर्डिनल के साथ नहीं आता, कंपाउंड के साथ नहीं आता। ठीक हो गई बात जी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं। आपने पढ़ा था डोसा कॉम, क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया था डोसा कॉम क्या होता है। और ये डिटर्मिनर, ओपिनियन, साइज, शेप, क्वालिटी, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और टाइप होते हैं। इसमें आप देख लें कि हमने इसको किस अंदाज से यूज किया हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं ये द रॉयल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, उसको आप देख लें यहाँ पे, डी
ऑब्जर्वेशन भी इसमें ऐड की हुई है, फिजिकल साइज शेप एज बनाया हुआ है, ये उसने और ना रॉयल एडजेक्टिव के साथ बनाया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, साइज शेप एज कलर ओरिजिन मटेरियल क्वालिफायर, ये रॉयल ऑर्डर एडजेक्टिव्स हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन दिस इज द वन यू नीड टू फॉलो इट। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडजेक्टिव्स एंड पंक्चुएशन कब लगता है। जब, यार सिंपल बात रखनी है आपने, जब दो एडजेक्टिव्स एक ही कैटेगरी के होंगे तो उनके दरमियान आपने कॉमा लगा देना है। जैसे देखो, नास्टी मीन डिसऑनेस्ट कॉमे के साथ अलग हो गया, लेकिन जब आपने कहा ना हाई सर्कुलर और ग्रे, तीनों डिफरेंट कैटेगरी के दरमियान कोई प्रेपोजिशन जो है ना कॉमा वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है जी। इस तरह से देखें, ही वाज टॉल थिन शॉर्ट साइटेड बॉल्ड। अब इसके अंदर टॉल थिन शॉर्ट की सारी एक ही कैटेगरी के, जब वो साइज शेप के साथ बता रहा है तो मैंने कॉमर्स उसको अलग कर दिया हुआ इसको मैंने। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर मेयर स्टाउट एंड सीरियस ये दोनों ओपिनियन लग रहे हैं, लेकिन आप देखें स्टाउट क्या चीज है, ये स्टाउट उसकी जिसामत है, सीरियस उसका तो है, इसके दरमियान कॉमा नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ये नाउन के बाद प्लेस हो रहे हो तो फिर हम कॉमा लगा देते हैं। तो मतलब ये इतनी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, इसके बाद लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। लैटिन एडजेक्टिव के साथ हम देन नहीं लगाते, इसके साथ हम टू लगाते हैं। इन्फीरियर देन नहीं होता, सुपीरियर देन नहीं होता, प्रायर फ्रॉम नहीं होता, सुपीरियर देन नहीं होता, इनके साथ क्या लगता है, सिर्फ टू लगता है इनके साथ। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद ये जो डिफरेंस है, वेरी मच का डिफरेंस है। वेरी मच प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्ट पासिबल एडजेक्टिव विद एल वाई, लेटेस्ट और लास्ट का डिफरेंस, इसको हम डिटेल से जल्दी से देख लेते हैं। मच इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक हो गया, जैसे मच मर्थ मच हैप्पीनेस वगैरह। मच इज यूज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जैसे मच स्मॉलर मच बेटर वेरी, और वेरी इज यूज विद सिंपल डिग्री, जैसे वेरी गुड और वेरी स्मॉल होता है। मच इज ऑल्सो यूज बिफोर एडजेक्टिव मेड बाय पार्टिसिपल दैट फंक्शन एज अ पैसिव वॉइस, जैसे मच अप्रिशिएटेड बाय ऑडियंस, मच अप्रिशिएटेड ये एज ए पैसिव वर्ब के साथ आ रहा तो आपने मच यूज कर दिया। वेरी इज यूज विद ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड, जितने भी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पर, उससे पहले हम वेरी लगाएंगे। जैसे हम कहते हैं एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड, जो जब भी आप इमोशंस और फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे वेरी लगाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बोरिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अनॉयड, वेरी अनोइंग, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रबलिंग स्टूडेंट वर्सेस ट्रबल स्टूडेंट, आज जो ट्रबलिंग स्टूडेंट है वो स्टूडेंट ट्रबल कर रहा है, और जो ट्रबल स्टूडेंट है बेचारा वो ट्रबल्ड हुआ है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, और कंफ्यूज्ड पर्सन है जो पर्सन खुद ही कंफ्यूज्ड हुआ है। ठीक है जी। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जांपल है। इसके बाद ये जो एडजेक्टिव विद एल वाई, देयर आर सम एडजेक्टिव्स लाइक गुडली, फादरली, मदरली, फ्रेंडली, ये लगता है कि ये एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, याद रखिएगा। अ गुडली नंबर ऑफ, ये एज ए जो है ना वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। ठीक है, वी हैड आर टर्म, जैसे लेटेस्ट जदीद को कहते हैं, लास्ट आखिरी को कहते हैं। लेटर और लेटर, लेटर दो में से बाद में, और लेटर बाद में आने वाला। ठीक है ना, ये इसकी एग्जांपल आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह से हार्डली जो है ना वो एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद आता है, और हार्ड एडवर्ब ऑफ जो है ना वो डिग्री है। तो हम कहते हैं कि जैसे वॉकड ऑन हार्ड फ्लोर होता है, ठीक है ना, हार्डली फ्लोर नहीं होता। हार्डली का मतलब होता है बमुश्किल ही, उसके साथ आता है। लिसन हार्डली, वर्क हार्ड एंड हिट हार्ड। लिसन हार्डली गलत होगा, लिसन हार्डली नहीं होगा, लिसन हार्ड होगा, वर्क हार्ड एंड हिट हार्ड होगा। इस तरह से हार्ड, हार्ड एविडेंस, हार्ड टाइम्स, हार्ड एविडेंस, हार्ड वर्ड्स के साथ यूज होता है। हार्डली का मतलब बमुश्किल ही होगा, इस तरह से। वर्क हार्ड एंड हिट हार्ड के साथ आते हैं। इसके बाद है लाइक और लाइक। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, ये अगर मैं ऐसे यूज करूँ ही लिसन्स हार्डली, तो इसका मतलब ये होगा कि वो कम ही सुनता है। इसका मतलब है कि जोर से नहीं सुन रहा, वो कम ही सुन रहा है। वर्क हार्ड, ज्यादा काम करें, और हिट लेकिन जोर से आप काम करें, तो ये लिसन हार्डली सेंस में यूज हो सकता है। लेकिन हम कहते हैं हार्डली ही एंटर्ड द रूम, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जोर से कमरे में दाखिल हुआ। हार्डली ही हैड एंड हार्डली हैड ही एंटर्ड का मतलब है बमुश्किल कमरे में दाखिल हुआ। इस तरह से लाइक और अलाइक का डिफरेंस है। लाइक सेंटेंस के एंड में आता है, और लाइक एडजेक्टिव है नाउन से पहले आता है। ऑल टुगेदर का मतलब कंप्लीटली होता है, और ऑल टुगेदर सब लोग मिलकर। इस तरह से ऑलरेडी पहले से ही, और ऑलरेडी का मतलब ये, इसको देख लीजिएगा। लेकिन असल काम तो ये था कि हम इसके क्वेश्चन हमने डिस्कस करने थे, और ये हमारी एक्सरसाइज है। देर आर सो मेनी गुड शॉप्स इन द पैकेजेस मॉल दैट इट इज दी इजी। अब मुझे बताएं, जब उसने दी इजीएस्ट लगाया तो उसने कोई कंपैरिजन तो किया नहीं, लिहाजा उसने सिंपली यहाँ पर इजी लिखेंगे। द इजी के साथ हम लिखेंगे इसको।
that is easy for people. It was a small but more comfortable and sunny room that Miss Wicket अब देखिए more comfortable क्या यहाँ पे कोई than का word आया, कोई comparison हुआ नहीं, तो it was a small but very comfortable आ सकता है, it was a small but comfortable आ सकता है, more यहाँ पे use नहीं होगा क्योंकि comparison नहीं हो रहा. Last week, I sent a dozen photographs of myself signed to a charity bazaar. He said that he remembered me doing. अब देखें doing gerund है कि नहीं यहाँ पे, तो me नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, my doing so. There was exciting news in the paper. Young Grayson's a quiet, nervous boy. अब देखिए मुझे बताएं quiet क्या चीज है, खामोश, और नर्वस का क्या मतलब होता है कि ये भी मतलब कंफ्यूज है, खामोश कंफ्यूज है, सेम चीजें आ गई, तो यहाँ पे अक्वाइट कॉमा आ जाएगा, नर्वस बॉय आ जाएगा, सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव्स कॉमन से हम अलग करते हैं. was careless and preoccupied. इसके बाद she had a cleverer brain than him. अच्छा जी, अब cleverer आ गया, देन भी आ गया, अब कंपैरिजन करना है. शी हैड अ क्लेवर, ब्रेन का ब्रेन के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो शी हैड अ क्लेवर ब्रेन देन हिज ब्रेन. तो हिज ब्रेन के लिए जो हम कुछ अगर पोजेसिव एडजेक्टिव लगाएं तो पोजेसिव एडजेक्टिव हिज ब्रेन का हिज ही होता है, हिम नहीं होता. इसके बाद है सेकंड सेपरेट इरेगुलर सेक्युलेटेड पाउच वाज लोकेटेड, इंटीरियर के साथ देन नहीं आता, क्या आता है इंटीरियर, टू के साथ आता है. 77 में देखते हैं he took a fairly long sentence and broke it up into its components by means of black red. अब जब भी कलर आएगा उसके दरमियान कॉमा आएगा या एंड आएगा, ब्लैक रेड कॉमा लगा हुआ है, ब्लू कॉमा ग्रीन आ जाए, या आप इसके साथ एंड लगा सकते हैं, ब्लू एंड ग्रीन या ब्लू कॉमा ग्रीन इंक के साथ आ सकता है. द न्यूज इज दैट many American travels to Europe just for the sake of very player. अच्छा देखिए ये प्लेयर नाउन है, और प्लेयर जो है वो एक अनकाउंटेबल या अनकाउंट नाउन है, उसके साथ मच प्लेयर लग सकता है, वेरी प्लेयर नहीं आएगा. तो फॉर द सेक ऑफ ग्रेट प्लेयर आ सकता है, मच प्लेयर आ सकता है, लेकिन वेरी का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा. वेरी एडजेक्टिव के साथ आता है, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी स्मॉल के साथ आता है. ठीक है जी. आई थॉट व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस. अब ये केस कैसा है, इंटरेस्टिंग केस है. केस खुद इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बल्कि इस केस में इंटरेस्ट है, लिहाजा इंटरेस्टेड नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा. इफ यू वांट टू वर्क इन माय मेटल शॉप ऑन अ रॉकेट यू आर वेलकम्ड का मतलब है आपको खुशामदीद कहा जाएगा, लेकिन आपको खुशामदीद कहते हैं यू कैन डू दिस, तो हम यू आर वेलकम्ड नहीं कहेंगे, यू आर वेलकम कहेंगे, यू आर वेलकम. वैसे भी इज एम आर वाज वर्क के बाद एडजेक्टिव यूज करते हैं, यू आर वेलकम. इसके बाद स्टेडियम दैट आर फुल फॉर रेगुलर सीजन्स गेम्स हैव अ रोज ऑफ मोर एम्प्टी. अच्छा जी, आपने मोर एम्प्टी यूज कर दिया, तो आपने एम्प्टी के लिए हम जारी बात है, जो एम्प्टी है वो एम्प्टी ही होता है, उसके साथ मोर मोस्ट नहीं लगाया जाता, ठीक है ना. तो इसका मतलब है ये मोर एम्प्टी, ये भी गलत हुआ, वो भी गलत हुआ, एम्प्टियर भी गलत हुआ, तो ये हमारा आंसर बीटा बच गया. गेम्स हैव वो रोज ऑफ एम्प्टी सीज. जैसे एम्प्टी एम्प्टी और एम्प्टीएस नहीं होता, यूनिक यूनिकर यूनिकस नहीं होता, और डेड डेड डेडस नहीं होता, इस तरह से एम्प्टी एम्प्टी इसकी कोई ये मतलब अनग्रेडेबल या नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं. I know Wozzex got a few pretty good sized, सबके साथ लिखा हुआ है good sized, cultivated pearls. तो कहता I know Wozzex got a few pretty. देखें a few का मतलब है चंद एक, a few prettily well नहीं होगा, pretty good होता है. और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये वाला few ये भी गलत हुआ, क्योंकि इसका मतलब है ही नहीं उसके पास, ये भी few गलत हुआ. अब अल्फा बीटा में चेक कर लें. I know Wozzex got a few प्रिटी गुड साइज्ड कल्टीवेटेड होगा कि वेल साइड. हम किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पर्ल्स की. पर्ल्स क्या चीज है, नाउन है, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड गुड एडजेक्टिव होता है, वेल एडवर्ब ये नहीं आएगा, अल्फा ऑप्शन करेक्ट हुआ. द ट्रक्स वर स्टेडीली ग्रोइंग बोल्डर. अब देखें ग्रोइंग एडजेक्टिव है, बोल्डर जो है ना वो कंपैरेटिव डिग्री है बोल्ड की, कि वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे थे, तो सब में देखें स्टेडली लिखा हुआ है, इसमें कोई मसला नहीं है. और ये कॉमे के साथ सेमीकोलन लगाया है, सेंटेंस कंपाउंड बनाया उसने. इवन इन द स्ट्रीट्स ऑफ अनातोलिया टाउन्स हिज बेयरिंग चेन. अब हिज किसकी बात हो रही है, स्ट्रीट की बात हो रही है, स्ट्रीट्स के लिए हिज नहीं आएगा, ठीक है. और यहाँ पे स्ट्रीट्स ऑफ अनातोलिया टाउन देयर्स भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर बेयरिंग चेन. तो ये हमारी चूंकि स्ट्रीट्स की बात हो रही है, तो देयर वाला ठीक होगा, चार्ली ठीक है. यहाँ पर उसने इट्स नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे देयर, क्योंकि याद रखिएगा स्ट्रीट आप समझे होंगे कि स्ट्रीट एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके साथ इट्स आना चाहिए, लेकिन जब प्लूरल बात होती है तो हम उसकी देयर ही की बात करते हैं, याद रखिएगा. इट सीम्स दैट एंड्रॉयड डेवलपर्स आर लेस हैप्पियर. अच्छा जी देखिए अब क्या हुआ,
यहाँ पे देखें लेस भी कंपैरेटिव डिग्री है और हैप्पियर भी है, तो ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पे लेस हैप्पी बिल्कुल ठीक हो सकता है, और मोर हैप्पियर हैप्पी गलत हो गया। और द हैप्पीएस्ट, अगर ये मैं कर देता था हैप्पीएस्ट, लेकिन आप देखें क्या लगा हुआ है, व्हेन कंपेयर टू, ये व्हेन क्लॉज लगती है जब हम कंपैरिजन हो, तो फिर हम आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करते, तो वहां पर कौन सा बच गया, बीटा ऑप्शन बच गया। ठीक है, इसके बाद 15 देखते हैं, टेक दिस $10, बिल्कुल ठीक है, टेक दिस $10 नहीं होगा, गलत हो गया। एंड बाई योर सेल्फ सम स्वेड ब्लू शूज। अच्छा जी, ये जो स्वेड है ना, ये क्वालिटी है, ब्लू कलर है। आप जानते हैं जब दो एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाए तो कलर पहले आता है, क्वालिटी बाद में आएगा। तो ये कौन सा ठीक हुआ, ये पहला तो गलत हो गया। और ये ब्लू स्वेड शूज हमारा जो है वो ठीक होगा, डेल्टा। इसमें क्या प्रॉब्लम भी, टेक दिस $10 बिल्कुल ठीक है। एंड बाय योर सेल्फ, एनी नहीं होगा, सम होगा, इसलिए एनी गलत, आंसर हुआ डेल्टा। माई यंगर ब्रदर वॉज क्रेजी टू सी स्क्विरल बट देयर वॉज नो स्क्विरल। अच्छा दीदी, नो स्क्विरल एक है तो देयर नहीं आएगा। इस तरह से देयर ये वाला वैसे ही गलत है, देयर का मतलब वहां होता है, देयर का मतलब उनका होता है। तो देयर वर नो स्क्विरल, फिर देखें ये नहीं होगा, ये ठीक हो गया, देयर वॉज सिंगुलर नो क्विरल्स, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट। At points I was considering getting a large metallic hammer and knock. अब देखिए ये हैमर एक नाउन है, अगर ये नाउन है उससे पहले कितने एडजेक्टिव यूज हुए, दो, एक लार्ज और दूसरा मेटेलिक। अब मुझे बताएं, लार्ज साइज है, मेटेलिक उसकी क्वालिटी है, तो ए लार्ज मेटेलिक होना चाहिए ना। तो देखिए मेटेलिक लार्ज ये नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, तो आंसर मेरा ए लार्ज मेटेलिक हैमर में आ सकता है, अल्फा डेल्टा में मेरा आंसर होगा ए लार्ज मेटेलिक हैमर एंड नॉकिंग मोस्ट ऑफ माई ओन टीथ आउट। ठीक है जी, तो अब इसमें मेरा कौन सा बन रहा है, एट पॉइंट्स डिफरेंट देख लें, आई वॉज कंसिडरिंग गेटिंग अ लार्ज, ए लार्ज। हाँ ये देखें, यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, कॉमा, और यहाँ पे कॉमा नहीं है। बताएं कॉमा आएगा या कॉमा नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लार्ज एक डिफरेंट कैटेगरी है, मेटालिक डिफरेंट कैटेगरी, तुम्हारा आंसर क्या हुआ, डेल्टा करेक्ट होगा। ठीक है जी, इसके बाद अब 18 देखें, इट वाज प्रोबब्ली द मोस्ट डिप्लोमेटिक थिंग्स शी हैड एवर सेड एंड आई अप्रिशिएटेड। अब देखें इसने द मोस्ट की बात की हुई है, की हुई द मोस्ट डिप्लोमेटिक थिंग्स, और आगे से रेंज बताई हुई है, शी हैड एवर सेड, इसका मतलब है द मोस्ट आएगा। ठीक है जी, द मोस्ट आएगा, और ये वाला मोस्ट नहीं आएगा, गलत हो गया। तो इसका मतलब चार्ली में भी द मोस्ट लिखा हुआ है, शी हैड एवर सेड एंड आई अप्रिशिएटेड, देम नहीं होगा, अप्रिशिएट किसकी बात कर रहे हैं, शी हैड एवर सेड, सेड की बात है ना, अप्रिशिएटेड इट के साथ आएगा, तो ये देम भी नहीं आएगा। अब बताएं यहाँ पे जी कौन सा ठीक हो गया, अल्फा डेल्टा में, इट वाज प्रोबेबली द मोस्ट डिप्लोमेटिक थिंग्स, कि इट वाज है ना, तो फिर क्या आएगा, थिंग आएगा, इट वाज की बात हो रही है, तो थिंग्स अगर की बात करते हैं, तो थिंग्स है तो यहाँ पे देम आना चाहिए, थिंग है तो इट आना चाहिए, तो यहाँ पे गड़बड़ हुई, अल्फा हमेशा करेक्ट हुआ। एट दिस कॉन्टेक्स्ट एंड एज स्टेटेड पनिशमेंट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट के साथ प्रोपोर्शनेट के साथ हम जो है ना वो प्रोपोर्शनेट टू यूज करते हैं, लिहाजा ये ठीक होगा, बाकी सारे रॉन्ग हो गए। 20 में देखिए, द रेडियो ओनली वेज अ फ्यू ऑन्सेस, सबके साथ अ फ्यू ऑन्सेस आया हुआ है, एंड इज स्मॉलर देन, ठीक है बिल्कुल स्मॉलर लगा हुआ है, देन लगा हुआ है। सिगरेट्स पैक तो नहीं होगा, क्योंकि दो सिगरेट नॉन लिविंग थिंग है, उसके साथ हम पोजेशन यूज नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। अब देखने हमारा जी बीटा ऑप्शन में स्मॉलर टू होता है या स्मॉलर देन होता है, ऑब्वियसली स्मॉलर टू नहीं होता, ये कौन सा लैटिन एडजेक्टिव है, तो ये देन आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक हो गई। पहले ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया, इसकी रीजन भी बात की, ये वाली एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व करनी है, इसको पॉज कीजिएगा और लाजमी चैलेंज करें अपने साथ कि आप इसको क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, इसको भी सॉल्व कीजिए, पॉज करें, देखें इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, और मैं आपको वेट करूंगा कि आप मुझे ये सॉल्व करके भेजें कि सर ये देखिए मैंने सॉल्व कर लिया है। और ये जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप इसके सर पर टूल करेंगे, उतना ही आपके क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, लेनी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो, किसके साथ होगी अगली वीडियो, एडवर्ब के बारे में बात करेंगे कि मॉडिफायर एडवर्ब के तौर पर कैसे यूज होता है।